ओपीएस बनाम एनपीएस 11 जनवरी 2024 को एक ज्ञापन में एनएसजी के बैनर तले गठित पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संयुक्त मंच ने मांग की कि वित्त मंत्रालय को परिभाषित और अंशदायी गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना बहाल करनी चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर योजना वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ज्ञापन का जवाब दिया। यह वही था जो पुरानी पेंशन योजना के तहत मुद्दा स्पेशल रहा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल एबीआई न्यूज भारत। दोस्तों, आज कुछ मुद्दा स्पेशल है पुरानी पेंशन योजना को लेकर। क्या अपडेट आज के टाइम में आप देख पा रहे होंगे। संपूर्ण विवरण जो अब तक का अपडेट रहा, पूरा हर एक मुद्दा या हर एक टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और जो आज के समय में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना के तहत अगर हम बात करते हैं या एनपीएस के तहत अगर हम बात करते हैं, जो कर्मचारियों की इस समय पर पेंशन मिल पा रही है एनपीएस के साथ, वो क्या है। बहुत ही एक गंभीर जो स्थिति बनी हुई है। जैसे आप मेरी बराबर में कमेंट्स देख पा रहे होंगे, इनका भाई का मैसेज आया था, जिन्होंने जो है 17 साल अपनी सेवा की है, लेकिन उनको जो आज एनपीएस के तहत पेंशन मिल पा रही है वो केवल 2000 रुपये है। 2000 की पेंशन में आखिर काम कैसे करेगा आदमी। चलिए बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संयुक्त मंच द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के स्थान पर गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की मांग को जवाब में वित्त व्यय विभाग ने मंत्रालय में कहा। यह सूचित किया गया है कि एनपीएस के मुद्दे को देखते हुए एसएफआई और ईएसआई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के विस्तृत चर्चाएं हो चुकी हैं और एनएससी के मूल्यवान विचारों को समिति पहले ही नोट कर चुकी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या इसमें कुछ नॉलेजेबल लगे तो इस वीडियो को शेयर करना, ताकि जो आज जान सके जो देश में मेन अपडेट है पुरानी पेंशन योजना को लेकर या एनपीएस को लेकर क्या मुद्दा स्पेशल रहा। एनपीएस की जगह ओपीएस बहाल करे, सरकार को प्रस्ताव जो दिया गया था 11 जनवरी 2024 को दिए एक ज्ञापन में एनएसजी के बैनर तले गठित पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संयुक्त मंच ने मांग की कि वित्त मंत्रालय को इसके स्थान पर परिभाषित गैर अंशदायी और गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अंशदायी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जिसमें रेलवे, रक्षा, डाक, आयकर, लेखा और लेखा परीक्षा, केंद्र सचिवालय और इसरो आदि स्वतः निकाय अधिकारी या अर्धसैनिक बल सभी साथ सरकार, केंद्र सरकार के केंद्र शासित प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वे होंगे। प्राथमिक शिक्षा, हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक शिक्षा, कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक आदि सभी शामिल होंगे। यह उन कर्मचारियों के लिए लागू होता है जिसकी भर्ती 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई हो। तो ये स्पेशल खबर रहेगी आपके लिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करना। जो भी आपके चित परिचित होंगे उनको ये जरूर शेयर करना और उनको भी बोलना कि अगर हो सकता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इसको शेयर कीजिए, ताकि जो छोटी से छोटी जानकारी अगर किसी के पास पहुंच सके या किसी का इससे कोई बेनिफिट हो सके, तो मैं भी समझूंगा कि मेरी जो वीडियो बनाने का मकसद है वो कहीं ना कहीं सफल रहा। इस कारण से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस फलदायक परिणाम देने वाले में विफल रही, क्योंकि अंशदायी एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन के रूप में बहुत कम राशि का भुगतान किया जा रहा है। जैसे मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट दिखा रहा था। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न संगठन, राज्य सरकारी कर्मचारी के साथ शिक्षक संगठन, प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय स्नातक तक लगातार अंशदायी एनपीएस के स्थान पर परिभाषित और गैर अंशदायी और गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। ज्ञापन में क्या कहा गया, जो ज्ञापन सौंपा गया उसमें ऐसा मुद्दा क्या रहा जो कि कर्मचारी के पक्ष में होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि हम एनपीएस में इतना बदलाव करेंगे जो कि कर्मचारी के पक्ष में होगा। यहाँ यह उल्लेख करना काफी उचित होगा कि राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारियों के पक्ष में सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए अंशदायी एनपीएस के स्थान पर परिभाषित गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए बार बार आवाज उठाई जा रही है, भले ही वो कुछ भी हो। नियुक्ति की तारीख और उसके 14 दिसंबर 2007 के सचिव डीओपीटी एंड की अध्यक्षता में आयोजित एनएसजी जीएसएम की स्थायी समिति की बैठक हुई, जिसमें सरकार की ओर से निम्नलिखित आश्वासन भी दिया गया। कर्मचारियों ने 1/1/2004 से प्रवेश किया था, उसके लिए वर्तमान लागू पेंशन प्रणाली की तुलना में स्थिति बदतर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रतिस्थापन दर वर्तमान के अनुरूप होगी। इस प्रकार एनपीएस कर्मचारियों और सरकार के लिए एक जीत की स्थिति है। अफसोस की बात है कि उपरोक्त आश्वासन के बावजूद अभी तक कोई समर्थन या परिणाम सामने नहीं आया है और ओपीएस एनपीएस से जुड़े लाभों के बीच कोई तुलना अभी मौजूदा स्थिति में नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में एक बहुत बड़ा अंतर है।
छोटी छोटी बातें हैं जो पुरानी पेंशन योजना को और नई पेंशन योजना को दोनों अलग करती हैं, लेकिन इनमें अंतर बहुत बड़ा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं और मैं भी बोलता हूँ हर वीडियो में, जो पुरानी पेंशन योजना के तहत अगर आपको पुरानी पेंशन योजना मिलती है तो आपको जो है जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपकी जो है पुरानी पेंशन योजना के तहत आपको 50% आपके पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वहीं अगर हम एनपीएस की बात करते हैं तो एनपीएस का जो भाव है वो जो आप मान सकते हैं जो एनपीएस जो एनपीएस है वो बाजार के अधीन है। अगर आज बाजार का भाव अपर चला गया तो आज आपको सही पेंशन मिल जाएगी, लेकिन अगर बाजार का भाव डाउन पर चला गया तो चाहे आपका एनपीएस के अंदर कितना भी पैसा हो, लेकिन आपको जो पेंशन मिलेगी वो घटकर ही मिलेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप सभी को जाननी जरूरी है। अब जो ओपीएस की बहाली को लेकर सरकार ने क्या कहा, सरकार जैसे कि कर्मचारी बोलते हैं कि हमें पुरानी पेंशन योजना चाहिए, तो उस पर सरकार का जो रिएक्शन है वो क्या है। इससे पहले दिसंबर 2023 में केंद्र ने लोकसभा को सूचित किया था कि उसके लिए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना प्रणाली की बहाली के पर विचार करना का अभी तक कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित उत्तर में 1/1/2004 को या उसके बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए भारत सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। ये लोकसभा में पारित हुआ था। उन्होंने कहा कि समय समय पर अभिवेदन प्राप्त होते हैं जिसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली का अनुरोध भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए संबंध में एनपीएस के तहत पेंशन के मुद्दे को देखने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और अन्य बातों के साथ साथ यह जांच की जाएगी कि क्या एनपीएस की मौजूदा रूपरेखा और संरचना के आलोक में जैसे कि सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता है। ये सरकार का कहना है। और जो कर्मचारी अपना पक्ष रखते हैं वे कहते हैं कि जो एनपीएस मौजूदा स्थिति में है उसमें एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। जैसे आप जानते होंगे कि मेडिकल फैसिलिटी तक की सुविधा एनपीएस के तहत नहीं मिल पाती और न ही आपको सही तरीके से पेंशन मिल पाती है। जैसे मैंने आपको स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग में दिखाया था कि आपने जैसे 30 साल या 40 साल अपनी सेवा की है और लेकिन आपको जो पेंशन मिल पा रही है वो इस समय पर क्या है। किसी को 2000 है, किसी को 1000 है, चाहे आपका कितना भी पैसा एनपीएस के अंदर हो, जैसे भी आप आज जो है बाजार का भाव चलेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी पेंशन मिलेगी। ये छोटी छोटी बातें थी जो सभी को जाननी जरूरी है। मैं इसीलिए बोल रहा था कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। आपके लाइक से ही और आपके सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और मुझे वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है ताकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। आपने जो वीडियो अंत तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं ऐसे एक नॉलेजेबल और मुद्दे के साथ, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बनाता हूँ, लेकिन वो हर एक आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ जो कि कर्मचारी के लिए निकलती है या कर्मचारी के बेनिफिट वाली होती है। चलते हैं ऐसे एक मुद्दे के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।